हम आज स्टैक को देखना चाहेंगे जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के एक मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रही होती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होगा कि जो वैल्यू लास्ट में आपने ऐड की होगी आपके स्टैक पे, वो सबसे पहले आपको रिमूव होके मिलेगी। हमने आपके साथ अरे की इंप्लीमेंटेशन की हुई है, हम उसी कोड को आज लेके चलेंगे, उसी कोड को कन्वर्ट करेंगे स्टैक में एंड वी वुड वांट टू सी कि हमारे उस एक कोड में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो कि हमें चेंज करनी पड़ेंगी सो दैट वी कैन क्रिएट द कोड फॉर आवर स्टैक। टुडे आई एम वर्किंग इन विजुअल स्टूडियो 2022। ये जो हमारे पास फाइल थी अरे की, इसको हम चेंज करना चाहेंगे टू अ फाइल विच इज stack.h, और ये हमारे पास जो फाइल है myarray.h की, इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे टू mystack.h। अब ये जो तीनों फाइलें हैं इनको मैं अपने करंट प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहूंगा। लेट्स ऐड एग्जिस्टिंग आइटम्स, और एग्जिस्टिंग आइटम्स के अंदर जाके मैं ये mystack.h, stack.h और source.cpp तीनों को इंक्लूड करना चाहूंगा। अब हर फाइल के अंदर जाके आपने जहां जहां पे अरे लिखा हुआ है वहां पे आपने लिख देना है स्टैक। ऑलराइट, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हमारी ये स्टैक जो है वो काम किस तरह कर रही है एंड व्हाट डू वी वांट टू डू ओवर हियर। So let's not focus on our string wali stack. We already see that our program is running fine. Instead of working on multiple data types and multiple objects, let's work on a single object of integer data type, क्योंकि उसके ऊपर चीजों को समझना और उसके ऊपर काम करना is the easiest way to proceed. तो हम यहाँ से ये जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट करने लगे, it's not required. हमारे पास यहाँ पे एक स्टैक बन रही है और उस स्टैक के अंदर हमने साइज जो रखा हुआ है दैट इज 50. 50 इज टू मच ऑफ अ साइज इन दिस स्टैक. लेट्स वर्क विद द स्टैक जिसका साइज है 5. उसके अंदर हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, एक है 23 और एक है 45. सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस स्टैक इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ स्टैक आई विच हैज गॉट 5 एंट्रीज इन इट, और इस स्टैक के अंदर आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे. एक मिलेगा पॉइंटर ऑफ ARR, एक मिलेगा आपको करंट साइज, एंड ऑफ कोर्स द थर्ड वन वुड बी मैक्सिमम साइज. सो यहाँ पे ये जो वैल्यू 5 हमने पास की हुई है, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ योर स्टैक. एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाईलाइटेड पोर्शन मैं करंट साइज के अंदर एक वैल्यू ऐड करूंगा विच इज 0. ऐड वैल्यू के फंक्शन में चलते हैं, और ऐड वैल्यू के फंक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि माई स्टैक का ये वाला जो फंक्शन है ऐड वैल्यू का, it is adding a value in such a way कि ARR of current size के ऊपर जाके, which means कि ARR of 0 के ऊपर जाके ये value add होगी, and that value is the value that is passed by the user from the main. तो देख लेते हैं कि ये value क्या पास की है आपने यहाँ पे. it is 23. तो ये value 23 जो है that becomes a part of your stack. Let's add it to index number 0. और उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया करंट साइज प्लस प्लस, विच मीन्स के करंट साइज की वैल्यू अब 0 नहीं रही बल्कि करंट साइज की वैल्यू हो गई है 1. द नेक्स्ट वैल्यू इज 45. इट गेट्स एडेड इन द सेम वे. ARR ऑफ 1 के ऊपर जाके ये वैल्यू 45 ऐड होगी और करंट साइज हो जाएगा प्लस प्लस. नाउ व्हाट इज द लास्ट वैल्यू दैट हैज बीन एडेड? द लास्ट वैल्यू दैट हैज बीन एडेड इज 45. If we are working on the algorithm of last in first out, तो आप ये देखेंगे कि जब भी मैं यहां से कोई वैल्यू रिमूव करूंगा तो वो वैल्यू होगी जो कि सबसे आखिर में आपने ऐड की है, which in our case is 45. So let's remove our value, और जैसे ही हम एक वैल्यू रिमूव करेंगे तो हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू यहां पे रिमूव होती है. I dot remove value. After you have removed a value, let's call your display का function. Let's run our program to see कि हमारी जो वैल्यू यहाँ पे रिमूव हुई है that is actually 45. This 45 was that value that was added last. This is that value that is being removed first. हमने ये जो complete कोड आपके साथ array का किया था that is actually the code for stack. जब आप किसी वैल्यू को रिमूव कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास स्टैक का फंक्शन है that is not called remove, that is known as pop. अगर हम किसी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो उस केस में जो फंक्शन हमारे पास स्टैक का होगा दैट इज नोन एज पुश. तो हमें अब एक और चेंज करना है, वो ये कि जहां जहां पे हमने रिमूव वैल्यू का फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का नाम चेंज कर देना है टू पॉप.
और जहां जहां पे हमने ऐड वैल्यू का फंक्शन लिखा हुआ है वहां पे हमने पुश लिख देना है। It has been done in all the 3 files. Let's run our program again. And now you see that your code is still running fine. So हमने आज किया सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जो हमारी अरे वाली क्लास जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी उसके अंदर जाके जहां जहां पे अरे लिखा हुआ था वहां पे स्टैक लिख दिया है, और जहां जहां पे ऐड वैल्यू लिखा हुआ था वहां पे पुश लिख दिया है, जहां जहां पे रिमूव वैल्यू लिखा हुआ था वहां पे हमने पॉप लिख दी है। स्टैक के अंदर एक फंक्शन और होता है एंड दैट फंक्शन इज नोन एज टॉप। सो पॉप एक्चुअली पॉप्स आउट द वैल्यू। इफ यू जस्ट वांट टू सी के टॉप के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है विदाउट रिमूविंग इट, तो जो फंक्शन आप कॉल करेंगे दैट्स नॉट पॉप, दैट्स अनदर फंक्शन विच इज नोन एज टॉप। हमने यहाँ पे सारे का सारा काम करना है जो कि पॉप वाले फंक्शन का है। तो मैंने प्रोटोटाइप भी यहाँ पे पॉप वाले फंक्शन की कॉपी की है, उसके अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ p को t में कन्वर्ट कर दिया। myStack.h में अब चलते हैं, एक नया फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड करते हैं, वो फंक्शन है टॉप का, और इसकी डेफिनेशन करने के लिए भी पॉप वाले फंक्शन में चलते हैं, उस सारे के सारे फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। The only difference now is कि आपकी वैल्यू करंट साइज की माइनस माइनस नहीं हो रही, however करंट साइज -1 से जाके वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ये एक स्टेटमेंट लिखने से होगा ये कि करंट साइज की वैल्यू तो माइनस माइनस नहीं होगी, लेकिन जो भी करंट साइज है उससे प्रीवियस वैल्यू डिस्प्ले होती हुई आपको जरूर, रिटर्न होती हुई आपको जरूर नजर आ रही होगी। सो अब अपने प्रोग्राम को चलाते हैं इन सच अ वे कि हम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पॉप फंक्शन हम यहाँ पे टॉप का फंक्शन कॉल करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि टॉप का फंक्शन कॉल करते हुए आपको वैल्यू रिमूव्ड वैल्यू की बजाय मिलेगी द वैल्यू ऑन टॉप that is equal to 45, but you would see that this value once it has been displayed it does not get removed.